फ्यूचर। रॉयल क्यू किस क्षेत्र में काम करता है? तो उसके लिए रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करता है। क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली वाले किसी भी ब्लॉकचेन का जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। और इसका क्या योगदान है और किस तरह से हम इसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं? तो जिस तरह से कहते हैं कि हमारे जैसा कि अगर हम पैसे के संदर्भ में अगर बात करें तो दुनिया में जब कोई भी लेन देन का माध्यम नहीं हुआ करता था और जब लोगों के पास किस तरह से लेन देन किया जाए तो आप समझ नहीं थी, तो उस समय जैसा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा कि बार्टर सिस्टम के जरिए लोग लेन देन करते थे। समय बदला, चीजें बदली, लेन देन का जो माध्यम था वो बार्टर सिस्टम से गोल्ड हो गया। गोल्ड के जरिए लोग लेन देन करने लगे। मेटल कॉइन्स, धातु के बने हुए सिक्के आ गए। कागज के बने हुए नोट, प्लास्टिक कार्ड्स, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के दौर में हम आ गए। और उसके बाद ये सब वो चीजें हैं जो आज हम सबके पास मौजूद है, हम देख रहे हैं, समझ सकते हैं। और इसके बाद दौर आया इलेक्ट्रॉनिक मनी का। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब डिजिटल इंडिया। मतलब आज जब आप किसी को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक के जरिए आप लेन देन करते हैं, ट्रांसफर ट्रांसफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को इसने बहुत सरल बना दिया है। क्योंकि आप बैंकों में अब लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती हैं। और यही नहीं कि आपके बाजू में जो दुकानें है ना किराने की, वहां पर भी आपको आप स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आज डिजिटल इंडिया के अंदर जिसने आपके लाइफस्टाइल को बहुत इजी बना दिया, बहुत सरल बना दिया। तो अब सवाल इस बात का है कि जब हमारा बार्टर सिस्टम से जो सफर हमने शुरू किया था, आज अगर हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी के दौर तक, यानी डिजिटल इंडिया के दौर तक, तो व्हाट इज नेक्स्ट? कुछ तो होगा इसके बाद, क्योंकि परिवर्तन तो लाजमी है। तो इसलिए अब जहां पर यह सवाल आता है कि इसके बाद क्या होगा, तो जो लोग दूरदर्शी हैं, दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। जो आने वाला दौर है वो क्रिप्टो करेंसी का है। और क्या संभावना है इस क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आइए उसको एक बार उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस समय इस सेशन के अंदर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, तो ये इंडस्ट्री एज ए गेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। बनेगी नहीं, बन चुकी है। ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और ये दुनिया की इकलौती मार्केट है जो 24 घंटे 365 दिन काम करती है। यहाँ पे 24 घंटे 365 दिन काम होता है। तो अगर आप इसके कंपेरिजन में देखेंगे, आप शेयर देख लीजिए, फॉरेक्स मार्केट देख लीजिए, जहां पर फॉरेक्स सैटरडे संडे काम नहीं होता है, वीकेंड बना लेता है। आप फॉरेक्स आप उसमें आ जाइए, शेयर मार्केट में देख लीजिए, आपका 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है एवरीडे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर आप इस मार्केट को देखेंगे तो 24 घंटे 365 दिन वर्किंग में है ये। दूसरा, आप ये कह सकते हैं अगर इतना कुछ है तो हमें जानकारी क्यों नहीं है? ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, हमें आपको पता क्यों नहीं है? तो उसका एक रीजन ये भी है सर कि हम जिस देश में रहते हैं, आज 2 से 3% लोग ऐसे हैं आज जो इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयर है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए संभावनाओं से भरा दौर भी है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 3% जो आंकड़े हैं ना, जब कन्वर्ट होंगे अगले 10% में, तो अब आप ये सोचिए कि संभावनाएं कितनी ज्यादा है। जिस तरह से, अच्छा, तो सवाल ये है कि आपको अगर जानकारी नहीं है इस विषय पे आप सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री अभी अपने बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है। और दूसरा, इस दौरान अभी तक अगर बात करूं तो इस इंडस्ट्री को लेकर के अगर पिछले 6-8 महीने, साल भर को आप छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी शख्सियत ने नहीं सराहा जिससे जिसको एक सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल हो। अक्सर लोग बड़े वाले क्वेश्चन मार्क के साथ बात करते थे। किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी बिजनेसमैन ने, किसी पॉलिटिकल प्रोफाइल ने इस इंडस्ट्री को लेकर के कभी हाथों हाथ लेने की कोशिश नहीं करी। बट आज वो दौर जा चुका है। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी सामने आ चुके हैं जो रेगुलेट कर चुके हैं। और आज हर प्रोफाइल बात कर रही है, बिजनेसमैन से लेकर के और पॉलिटिकल तक।
हर बड़े से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर जो आज दूसरी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते थे, कहीं ना कहीं आज इस इंडस्ट्री को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ। तो अब वो दौर नहीं रहा, वो टाइम नहीं रहा। लेकिन हो सकता है इन सारी बातों को लेकर के आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हो, तो या मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ये जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं वो कहाँ हद तक सही है। तो कहते हैं ना कि हम इस पर एक स्टैंप लगवा देते हैं अपनी इन बातों पे। आइए एक ऐसी शख्सियत के द्वारा जो हर तरीके से सर्वमान्य है आज के समय में, और आप इग्नोर नहीं कर सकते आप आज के समय में उनकी बातों को। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं उनके शब्दों में, उनकी शब्दावली में, कि इस इंडस्ट्री को लेकर के क्या विचार हैं आपके। टेराकोटा के मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया, कभी तांबे का सिक्का है, कभी चांदी का है, कभी सोने का है, कभी चमड़े का है, धीरे धीरे करके कागज का है। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर है। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, ये ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाए और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाए, हमने प्रयास करना है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन and the Internet of Things will have a deep impact in the way we live and work. Rapid adaptation in our workplaces. कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, IT plus IT is equal to IT. Information technology plus Indian talent is equal to India tomorrow. आपका तो ये कहना है कि अगर हम इस इंडस्ट्री से अपने आप को दूर रखेंगे तो आने वाला वक्त जो है उस वक्त में हमें कोई पूछेगा तक नहीं। तो आपको विचार करने की जरूरत है कि हम किस इंडस्ट्री को लेकर के आपसे बात करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप इस 2 से 3% लोग जब अवेयर हो चुके हैं तो आप उस टाइम पर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए संभावनाओं से भरा है और इतिहास गवाह है। किसी भी आप हिस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए, जिसने समय पर उस इंडस्ट्री के अंदर फायदा उठाने की कोशिश करी है, वो सारे के सारे लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है वहां से। किसी भी इंडस्ट्री को देख सकते हैं आप। लेटेस्ट है टेलीकॉम, वो मोबाइल का जो कवर बनाने वाली कंपनियां है ना, या गार्ड बनाने वाली, या फिर स्टिकर्स बनाने वाली, या एसेसरीज किसी भी तरीके की आज इस इंडस्ट्री के ले लो, जिन्होंने बनाने के लिए सेटअप बनाया ना इनिशियल स्टेज पे, आज का तो मालूम नहीं, उन सब ने बहुत कुछ करके दिखा दिया। तो उसी तरह से आज आप इस इंडस्ट्री के अंदर भी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। तो किस तरह की हो सकती है? तो कुछ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आज कॉइन के बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं, कुछ टोकन बना रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉकचेन ही बना दे रहे हैं, कुछ लोग एक्सचेंज बना रहे हैं, कुछ लोग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के, कुछ लोग आपको यहाँ पर वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और आप आज जिस मुद्दे पर डिस्कशन को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बात करने जा रहे हैं,
इस इंडस्ट्री को लेकर के। तो चूंकि यहां पर आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं इस मार्केट के अंदर, तो हम इस 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के टॉपिक को लेकर के बात करेंगे कि ट्रेड के जरिए किस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर आप संभावनाएं देख सकते हैं। तो ट्रेड दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक बाय और दूसरा सेल। जब हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं तो कोशिश ये रहती है कितना कम से कम पैसे में खरीदा जाए और बेचने के टाइम पर अधिकतम मूल्य पर बेचने की कोशिश। और ये जो प्रॉफिट है इसी तरीके से जो हम अर्न करते हैं इसी को तो ट्रेड कहते हैं। जब आप शेयर मार्केट के अंदर है देन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी के अंदर है देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, और जब आप फॉरेक्स के अंदर है देन फॉरेक्स ट्रेडिंग। रॉयल क्यू का क्या योगदान है इन चीजों को लेकर के, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रॉयल क्यू यहाँ पर किस तरह आपके लिए मददगार हो सकता है। तो रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है आपके कैलिफोर्निया यूएसए, हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर। एक लाइन का सवाल, चल कहां से रही है? सिंगापुर से चल रहा है। दुनिया के 15 देशों में अर्ली स्टेज पे शुरुआत मिली, स्टार्टअप हुआ भारत को मिला करके, बट आज लगभग पिछले 6 महीने में दुनिया के 40 देशों में 5 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी रॉयल क्यू ने बना दी है। या आप गूगल कर सकते हो, 5 लाख से ज्यादा लोग आज रॉयल क्यू का हिस्सा बन चुके हैं, आज हमारे इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। रॉयल क्यू क्या है? एक सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन सुपर इंटेलिजेंट जो कि 24 घंटे सातों दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, रियल टाइम में मॉनिटरिंग करता है। कहां पे? क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। अब जो सबसे ज्यादा फेमस है रॉयल क्यू, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली इस हमारे प्रोडक्ट को, रोबोट के नाम से। क्या आवश्यकता है इस रोबोट की? आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की जरूरत कहां पर है ये समझने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और अगर आवश्यकता नहीं होगी तो फिर उसका जरूरत क्या है। तो पहले आवश्यकता समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोडक्ट की है क्या। तो जब हम ट्रेड के टॉपिक पर जाते हैं, ट्रेड के सब्जेक्ट पर बात करने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो दुनिया के दो बड़े एक्सचेंज, और आज ट्रेड के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर शब्द है क्रिप्टो के अंदर वो है बिनांस, एक एक्सचेंज के रूप में आज नंबर 1 के पायदान पर है दुनिया के अंदर। नंबर 1 किस तरह? आप ऐसे समझ सकते हैं, $100 अरब से ज्यादा का टर्नओवर हर 24 घंटे के अंदर ये अकेला एक्सचेंज कर देता है। $100 अरब से ज्यादा हर 24 घंटे में। जिसको शक है मीटिंग के बाद गूगल कर लेना। और यही, उसके अतिरिक्त सिर्फ यही नहीं, अगर बात करेंगे तो वाबी जो सेकंड नंबर पे है, ये दो एक्सचेंज लोगों को ट्रेड की सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि आप हम, और यही नहीं ऐसे बहुत सारे हैं, बट पहले दो पायदान पर ये। तो यहां पर जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो अच्छा, इन एक्सचेंज का प्रॉफिट क्या है? ये ब्रोकरेज लेते हैं जब आप खरीदते हैं और जब आप बेचते हैं, दोनों सिचुएशन में। खरीदने के टाइम पर भी ये ब्रोकरेज लेते हैं, बेचने के टाइम पे भी ये ब्रोकरेज लेते हैं, और ये आपको प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ब्रोकरेज हमें दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, जो $100 अरब का टर्नओवर है, ये टर्नओवर ये जो हो रहा है ये इनका पैसा नहीं है, हमारा आपका है, हम आप करते हैं वहां जाके। तो इन एक्सचेंज ने इस इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया, समझने की कोशिश करी, यूं कह सकते हैं। और वो जो प्रॉब्लम है किस बात को लेकर के? ट्रेड को लेकर के, कि अगर जो इस इंडस्ट्री की ट्रेड के दौरान जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही लोगों के सामने, अगर वो दूर हो जाएं, तो इन एक्सचेंज को लगता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे और उससे इन एक्सचेंज को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। तो क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इन एक्सचेंज को जो फील किया इन एक्सचेंज ने? वो नंबर 1, चूंकि ये मार्केट 24 घंटे सातों दिन ट्रेड करती है। अब आप कह सकते हैं ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये तो अपॉर्चुनिटी है। हाँ है, बट हमारे आपके लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम और आप इंसान हैं, 24 घंटे सातों दिन रेगुलर काम नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये प्रॉब्लम है हमारे आपके लिए। तो ये, और हम मॉनिटर नहीं कर पाते। दूसरा, इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि हम इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है, मतलब हमें नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है।
हमने कभी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं गैस इंडस्ट्री को लेकर, तो नॉलेज भी नहीं है। और तीसरा, जो इस इंडस्ट्री की ही नहीं, दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं अपने इस फैक्टर को लेकर के, क्योंकि ये जो है ये मनुष्य होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हम कह सकते हैं लालच, ग्रीड फैक्टर। डिसीजन लेने के टाइम पर हम फंस जाते हैं। जब हम बाय करने के लिए जाते हैं, कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमारे मन में विचार आता है कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, हो सकता है कम पैसे में मिल जाए। और जब बेचने के लिए जाते हैं तो कोशिश रहती है थोड़ा सा रुक जाते हैं, और ज्यादा पैसे में बेचा जा सकता है। ये जो और वाली फीलिंग है ना, ये डिसीजन नहीं लेने देती। तो इन इन प्रॉब्लम की वजह से, डिसीजन न ले पाने की वजह से, मॉनिटरिंग न कर पाने की वजह से, एक्सपर्ट न होने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड। और जब हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो अब हम ना हमें बेनिफिट मिल पाता है उसका, और ना ही इन एक्सचेंज को, क्योंकि एक्सचेंज तो ब्रोकरेज लेते हैं। तो इन एक्सचेंज को ये फील हुआ कि अगर इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे, जिससे हमें ब्रोकरेज मिलेगी, लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि जब लोगों को फायदा होगा तो इनको होगा। तो इन एक्सचेंज ने एक सर्विस को स्टार्ट किया जिसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड पार्टी ट्रेड। इसके जरिए आप एआई सर्विस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं 24/7। तो जब इन एक्सचेंज ने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया, एआई को शुरू किया, तो इस मार्केट के अंदर जो एक्सपर्ट है, ट्रेडर है, वो सामने आए, और उन्होंने उनको उनको मौका मिला। किस बात का? एक्सपर्ट्स को मौका मिला इस इंडस्ट्री के अंदर जो सालों का एक्सपीरियंस है उसको कैश करने का। इन्होंने इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर और ऑफर किया आपको कि हमारे इस सॉफ्टवेयर के जरिए, इस एआई सर्विस के थ्रू आप ट्रेड करा सकते हैं। नहीं समझ में आ रही चीजें? एक एग्जांपल के जरिए कोशिश करता हूं समझ में आ जाए, आप रिलेट कर पाए। जिस तरह टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जब बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज ने, जैसे बीएसएनएल, वोडाफोन, एसआर, ट्रिंग, हच, एयरटेल, जियो, रिलायंस, इन सब ने ताना बाना बुना, जब नेटवर्क का जाल बिछाया, तो सामने कौन आया? सामने आ गया नोकिया, मैक्रोमैक्स, लावा, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल फोन लेकर के। आप मेरा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं इस नेटवर्क पे, और दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, और आपने करके दिखा दी। ठीक वैसे ही जब इन फाइनेंस जैसे या फिर वाबी जैसे एक्सचेंज ने एआई सर्विस इस्तेमाल करी, तो इन एक्सपर्ट ने सॉफ्टवेयर को बनाया और ऑफर किया कि आप एआई सर्विस के थ्रू ट्रेड करके ट्रेड को अपनी मुट्ठी में ले सकते। तो वही ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन में जो एक्सपर्ट का सॉफ्टवेयर है वो है रॉयल क्यू। क्यों रॉयल क्यू की जरूरत है, बात समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि रॉयल क्यू क्या है? एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है। रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसलिए आपको आवश्यकता है, आपको चाहिए कि रॉयल क्यू 24 घंटे 7 दिन ट्रेड कर सकता है, जो आपकी पहली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, क्योंकि मशीन है। यहां पर भूख प्यास नींद जैसी कुछ भी इसके पास नहीं समस्याएं। दूसरा, ये एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए एक्सपर्ट ना होने की जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। और तीसरा, ग्रीड, मनुष्य होने की जो प्रॉब्लम है, लालच, वो इसलिए सॉल्व हो जाता है कि ये तो मशीन है, ये तो फंसता ही नहीं लालच में, इमोशनल फीलिंग नहीं है। तो ये आपकी तीनों मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रॉयल क्यू। और वैसे भी जिस तरह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, जहां आप काम नहीं कर सकते वहां मशीन काम करती है। जब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर काम करता है। जब दूर बैठे किसी दोस्त से अपने कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आसानी से बात नहीं कर सकते, तो मोबाइल फोन बात करता है, के थ्रू बात कर सकते हो। और यही नहीं, जब आप देख रेख नहीं कर सकते तो सीसीटीवी कैमरा की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक उसी तरह से जब आप ट्रेड में आप
आपको प्रॉब्लम है तो देन रॉयल क्यू की आपको आवश्यकता है। अब सवाल इस बात का है कि एक छोटा सा इशू और है जो आपके मन में चल रहा होगा, वो ये कि यदि हम इन एक्सचेंज पे एआई सर्विस के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस के लिए ट्रेड के लिए जाते हैं, तो चूंकि इन एक्सचेंज के अंदर हमारा बहुत सारा पैसा हो सकता है, हम रखें, इस्तेमाल करें ट्रेड में, तो क्या कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि इस एआई सर्विस के जरिए हमारा पैसा इन एक्सचेंज के अकाउंट से गायब हो जाए या कोई मिसयूज हो जाए? तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं और बैंक की किसी सर्विस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्रश्न किससे पूछते हैं आप? मुझे लगता है बैंक से। ठीक उसी तरीके से जब इन एक्सचेंज के अंदर जो आपने पैसा रखा हुआ है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रश्न इन एक्सचेंज से होगा, और ये एक्सचेंज ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 है। तो अब सवाल इस बात का है कि सर पीट के सर दर्द कौन लेगा? तो इन एक्सचेंज ने सोच कि अगर इस एआई सर्विस से जो सॉफ्टवेयर हम एक्सेस के लिए दे रहे हैं, अगर उनके थ्रू कोई चैलेंज हो गया तो सवाल जवाब हमसे होगा और हम उन चीजों को कैसे आंसर करेंगे। तो इन्होंने सोचा, इन एक्सचेंज ने, कि अगर हम एआई सर्विस से विड्रॉल और ट्रांसफर को पूरी तरह बंद कर दें, नॉट अलाउड, तो ये प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। फिर होगा क्या? ये एआई सर्विस के जरिए सिर्फ ट्रेड होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होगा, और ट्रेड के जरिए ही आप जो है यहां से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। तो इन एक्सचेंज ने विड्रॉल और ट्रांसफर पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। आपको करना है, आप खुद से करिए, बट हम एआई सर्विस के थ्रू नहीं होने देंगे। तो एआई सर्विस के थ्रू क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होगा। जो आपकी 3 मेजर प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन इन एक्सचेंज ने अवेलेबल कराया। तो अब आपके जहन से बात निकल जानी चाहिए कि यदि हम रॉयल क्यू के जरिए ट्रेड के लिए आते हैं इन प्लेटफॉर्म पर, तो कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि विड्रॉल ट्रांसफर नॉट अलाउड। अब एक लास्ट में कितना इन्वेस्टमेंट है? तो मैं कहना चाहूंगा 0, 0। रॉयल क्यू किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को करने के लिए नहीं कहता है, प्रोत्साहित नहीं करता है बिल्कुल भी। आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसे? तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट शब्द को समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां पर आप अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में देते हैं बेहतर रिटर्न के लिए। किसी भी दूसरे के हाथ में, वो हाथ आपके बैंक का हो सकता है जहां पर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, वो हाथ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी पैरा बैंकिंग सिस्टम का, या फिर किसी व्यक्ति विशेष का, जहां पर मॉनिटरिंग आपकी नहीं है, कस्टडी आपके हाथ में नहीं रह जाती। रिटर्न जब मिलेगा तभी आएगा, आपको मिलेगा, बट यहां पर ऐसा हरगिज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा आपके बिनांस या वाबी के एक्सचेंज के अंदर है, 24 घंटे 7 दिन आपकी मॉनिटरिंग में, आपकी कस्टडी में। क्योंकि एक्सचेंज के अंदर पैन आपका, आधार आपका, बायोमेट्रिक आपका, ईमेल आपका, मोबाइल आपका, ओटीपी के लिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट 0 है सर। 24 घंटे 7 दिन पैसा आपकी कस्टडी और आपकी मॉनिटरिंग में है। आपने सिर्फ हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है क्योंकि ये प्रोडक्ट आपकी जरूरत है, इसलिए। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को लो तो ये प्रोडक्ट आपके लिए किस तरह काम करेगा, क्या स्ट्रेटेजी है इसकी काम करने को लेकर, आइए ये समझ लेते हैं। क्योंकि ये जब आप इसको अप्लाई करेंगे आपके अपने अकाउंट के अंदर, तो जिस स्ट्रैटेजी के तहत ये ट्रेड करता है उसको मार्टिंगल स्ट्रेटेजी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के भरोसे नहीं है रॉयल, सिर्फ और सिर्फ इसके भरोसे नहीं है। आगे स्लाइड में हम जानेंगे कि आखिर ये और क्या तरीके हैं जिससे ये आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करता है, आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस करता है। सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है सर 100 रुपए। एग्जाम्पल के लिए पहले ये समझते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं। और यदि आप इसको 100 रुपए का खरीदें तो आपको 1 पीस मिल जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट, अगर जो अपने 100 रुपए का बाई किया, यदि इसकी कीमत कम होकर के 50 रुपए रह जाए, फिर से आप 100 रुपए का खरीदें तो इस बार आपको 2 पीस मिल जाएगा।
यदि कीमत और कम हो गई, 25 रुपए रह गई, फिर से आपने 100 रुपए का खरीदा तो इस बार आपको 4 पीस मिल गए। और कम हो गई, फिर से आपने 10 रुपए का खरीदा तो इस बार आपको 10 रुपए कीमत हो गई प्रोडक्ट की, इस बार आपने फिर से 100 रुपए का खरीदा, 10 पीस मिल गए। तो अब 100 रुपए का प्रोडक्ट की कीमत हो गई 10 रुपए, आपने 400 रुपए खर्च किए, 17 पीसेज आपके पास है, एवरेज कितना है, 23 रुपए 52 पैसे। अब यदि 10 रुपए का ये प्रोडक्ट 100 रुपए जाने की जरूरत नहीं है आपको प्रॉफिट के लिए, अगर इसकी कीमत 24 रुपए हो जाए और आप सारे के सारे 17 पीसेस सेल कर दें तो आपको प्रॉफिट मिल जाए। यही तरीका है जो रॉयल क्यू 24 घंटे सातों दिन काम करता है, आपको प्रॉफिट निकाल करके देने की कोशिश करता है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के तहत। अब सवाल है यही वाली स्ट्रेटेजी क्यों, कोई दूसरी क्यों नहीं? स्टॉक में कहते हैं सर सारे अंडे की टोकरी में नहीं रखने चाहिए, बट यहां पर वो काम नहीं करेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मार्केट एक ही क्वाइन के इर्द गिर्द घूमती है जिसको बिटकॉइन कहते हैं, मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन 42% का डोमिनेंस रखता है इस मार्केट के अंदर आज की डेट में भी। यदि मार्केट बिटकॉइन ऊपर तो मार्केट ऊपर, बिटकॉइन नीचे तो मार्केट नीचे। सिंपल तरीका है मार्केट को समझने का। तो अब आइए देखते हैं ये मार्टिंगल स्ट्रेटेजी जब आपके अकाउंट पर काम करती है एक्चुअल में तो किस तरह काम करती है और वो किस तरह उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं आपके अपने अकाउंट के अंदर। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अभी तक अगर आप हमारी इस प्रेजेंटेशन के लिए आप ये फोन लगा करके, फोन आपने चार्जिंग पे लगा रखा है, तो अब आप उस फ्रेम से बाहर आइए, फोन को हाथ में लीजिए और इस स्लाइड को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर इस स्लाइड को आप समझ जाते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी पूरी तरीके से कि रॉयल क्यू के बिना क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड फिलहाल संभव नहीं। ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी कि अगर आप भविष्य देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की में ट्रेड को लेकर के, तो आप रॉयल क्यू आपके रास्ते को किस तरह आसान बना देता है, किस तरह आपको सब कुछ बहुत सरल लगने लगता है और सब कुछ आपकी कंट्रोल में, आपके समझ में आपको आने लगता है कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड को पहले। तो जिस तरह अगर मैं बात करूं कि आपके बिनांस के अंदर अगर $200 रखे हुए हैं, एग्जांपल ले रहा हूं और इस स्लाइड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं आपके लिए। $200 आपके 200 यूएसडीटी आपके बिनांस में रखे हुए हैं। पहली चीज, इसको डॉलर बोलते हैं बट एक्चुअली यूएसडीटी होता है, स्टेबल कॉइन यूएसडीटी क्रिप्टो के अंदर, बट ये डॉलर होता नहीं है। डॉलर लोग बोलने लगे और अब हमारी भी जुबान पे वो शब्द चढ़ गए तो बार बार डॉलर ही निकलता है, बट एग्जैक्टली ये यूएसडीटी है। तो 200 यूएसडीटी है आपके बिनांस अकाउंट में और आप ट्रेड के लिए जाते हैं। तो रॉयल क्यू क्या करता है सर? अच्छा एक चीज और, जितने भी नंबर डिजिट आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है। आप इसमें अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको अनुभव है, और नहीं है तो उंगली नहीं करनी, ये भी ध्यान रखना है। तो सपोज आपने ट्रेड स्टार्ट करी, रॉयल क्यू ने फर्स्ट ऑर्डर $10 का लगाया और ये $10 का ऑर्डर लगते ही यदि मार्केट, भाई दो ही चीजें होंगी, या तो ऊपर या नीचे, तो बात करते हैं पहले ऊपर जाने पे। तो यदि मार्केट ऊपर की तरफ चल देती है, 1.3% मार्केट ऊपर आते ही ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए। ट्रिगर ऑन होता है, मैंने कहा प्रॉफिट बुक नहीं करता है, ट्रिगर ऑन होता है, ध्यान से समझिएगा। अब ट्रिगर ऑन हो गया, इसके बाद मार्केट जितना ऊपर जा रही जाने देगा। जैसे ही 0.3% डाउन हुई, यही वो जगह है जहां पर आपके ऑर्डर को सेल करेगा और आपके लिए प्रॉफिट को बुक करेगा और फिर से ट्रेड में बने रहने के लिए $10 का ऑर्डर फिर से आपके लिए लगा, कुछ इस तरह से आपके लिए प्रॉफिट को बुक करता है। अब बात कर लेते हैं यदि मार्केट नीचे की तरफ जाती, तो $10 का ऑर्डर लगा और मार्केट नीचे की तरफ चल दी, कुछ इस तरह 3.5% मार्केट नीचे जाने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए। पहले ट्रिगर ऑन हुआ था प्रॉफिट बुक करने के लिए, बट अब ट्रिगर ऑन हो रहा है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए। इसके बाद जितना नीचे जा रही है जाने देगा। सपोज 6% मार्केट नीचे गिर गई,
जैसे 0.5 मार्केट ऊपर उठी 0.5%, अगेन $20 का ऑर्डर लगाएगा। किस लिए? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के। इसके बाद उम्मीद थी मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं गई, बाई चांस फिर से गिरने लगी। मार्केट में क्या करेंगे सर आप? 4% मार्केट और गिर गई, फिर से ट्रिगर ऑन हो गया, और जितना मार्केट नीचे जारी जाने देगा, जैसे 0.5 फिर से मार्केट ऊपर उठेगी, इस बार $40 का बाई करेगा। सपोज ये 8% और गिर गई, $40 का इसने बाई किया। क्यों? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए। उम्मीद है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, 0.5 अप हुआ है ना, इसलिए। अब मान लेते हैं ऊपर फिर से नहीं गई, फिर से नीचे गिरने लगी, 10% और गिर गई। जैसे 0.5 फिर से उठी, इस बार इसने $80 का ऑर्डर लगाया। क्यों? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए। टोटल कितना हो गया? अगर हम डाउनफॉल की बात करें, 10, 8, 6, लगभग 22 से 24%। और लेकिन अब समझने वाली बात क्या है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी में सारा सार छुपा हुआ है। इस 22 से 24% के डाउनफॉल में भी टोटल बाइंग कितनी है? 80, 40 यानी 40, 20 और 10, $150 का टोटल ऑर्डर है, $150। इस 150 के अंदर $80 यानी कि 50% से ज्यादा ये सबसे नीचे है। उसके बाद 40 लिया, 20 लिया, फिर 10 लिया, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस पर बाई हुआ है, और 50% से ज्यादा सबसे नीचे ऑर्डर लगा है। इसलिए जो ये 22 से 24% का डाउनफॉल है, आपके ट्रेड में कितना आएगा? अगर आप सोचें तो बहुत ज्यादा, आपको 6 to 7% आपको माइनस दिखाई देगा, क्योंकि 50% से ज्यादा सबसे नीचे। अब यदि मार्केट 6 से 7% ऊपर आ जाए, तो आपका अकाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस में। और जैसे इसके ऊपर मार्केट आई 1.3% ऊपर, ट्रिगर ऑन हो गया प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन करेगा नहीं, जितना ऊपर जाएगा यहां से जाने देगा। सपोज 5% ऊपर चली गई, जैसे 0.3 डाउन हुई, बस यही वो जगह है जहां पर आपके लिए सेल करेगा $150 के कंप्लीट ऑर्डर। ये पूरा ऑर्डर यहां से भी करेगा, और $10 का ऑर्डर फिर से लगा देगा। यही मार्टिंगल स्ट्रेटेजी रॉयल क्यू बाई सेल करके रेगुलर करता रहता है आपके अकाउंट के ऊपर। अब एक चीज और, यदि हम ये मान लें कि ये जो $80 का ऑर्डर लिया और मार्केट ऊपर आ गई, फिर से $150 का ऑर्डर लगने के बाद मार्केट ऊपर आ गई, लेकिन इसका और उल्टा मान लेते हैं कि यदि $150 का ऑर्डर लगा और मार्केट और नीचे गिर गई, फिर 10% और गिर गई, तो अब क्या होगा? जैसे 0.5 मार्केट ऊपर उठेगी, इस बार रॉयल क्यू $160 का ऑर्डर लगाए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारे पास यहां पर $200 है, सिर्फ $200 ऑर्डर लगना है $160 का। कैसे लगेगा? क्योंकि यहां पर 200 में 150 तो इसने ले लिया, बचा यहां पर कितना? 50। अगला ऑर्डर लगना है 160। होगा क्या? अब ऐसी सिचुएशन पे आपको रॉयल क्यू नोटिफिकेशन भेजता है इनसफिशिएंट फंड्स, कि अपर्याप्त धन है ट्रेड के लिए आपके अकाउंट के अंदर। यदि आपके पास पैसा है तो आप प्लस कर दीजिए, और यदि नहीं है तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल मत बढ़ाइए। क्यों? ये मत सोचिएगा कि मेरे इस 150 का क्या होगा। क्यों? यहीं पर तो रॉयल क्यू समझदारी दिखाता है। क्या? ये इस आपके ऑर्डर को, $150 का जो ऑर्डर है, इसको होल्ड करता है। कहता है कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, हम इसको बेचेंगे ही नहीं, जब बेचेंगे तो नुकसान होगा ना। वो यहां पर होल्ड करता है और मार्केट के वापस अपने ट्रेडिंग जोन में आने का इंतजार आता है, आपको बेच के प्रॉफिट निकाल के देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सुनो ध्यान से, रॉयल क्यू कभी भी लॉस को बुक नहीं करता, माइनस में किसी भी ट्रेड को कभी कट नहीं करता। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, पैनिक नहीं होता, फीलिंग नहीं है इसके अंदर, इमोशंस नहीं है इसके अंदर, ये इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है माइनस में ट्रेड कट करने की, इसलिए नहीं करता।
यही खूबी, यही खासियत है। मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा। और अब उन लोगों के लिए जिनको मार्टिंगल स्ट्रेटेजी में भी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क नजर आता है कि आपको लगता है कि मार्टिंगल स्ट्रेटेजी भी एक सिचुएशन पे फेल हो सकती है, और वो सिचुएशन क्या है जो जहां पर लोग आपसे कहते हैं और डिस्कस करते हैं, वो ये है कि यदि हम बड़ी स्टेज से बात कर लेते हैं कि सपोज ये हमने $200 का एग्जांपल लिया था, यदि अब $2000 आपके अकाउंट के अंदर और मार्केट अगर लगातार नीचे गिरती है, यही वो स्टेज है जहां पर लोग आपके सामने चीजों को रख करके कहते हैं कि यहां पर रॉयल क्यू फेल हो सकता है। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के इस तरीके से हमने बहुत सारे प्रमोशंस किए, उसमें कुछ लोग इन चीजों को डालते हैं कि मार्टिंगल स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। तो साहब हम कहाँ लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, आप क्यों मार्टिंगल का गाना गा रहे हैं? केवल आप दूसरी चीजों पर तो भी नजर डालिए ना। रॉयल क्यू के तर्कस में सिर्फ एक ही तीर थोड़ी है मार्टिंगल का, अरे दूसरा भी है, और इसका जवाब नहीं है आपके पास। क्या अगर $2000 आपके वॉलेट के अंदर है और रॉयल क्यू ने फर्स्ट ऑर्डर लगाया $10 का, दूसरा ऑर्डर लगाया $20 का, तीसरा ऑर्डर लगा $40 का, और फिफ्थ ऑर्डर लगा $80, पहले 4 स्टेज तक मार्टिंगल बेहतर तरीके से काम करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन जैसे ही पांचवा ऑर्डर लगता है, कब लगेगा? जब मार्केट गिरेगी। अक्सर लोग यही सवाल पूछते हैं आपसे कि अगर ये $80 के बाद 160 खरीद लेता है, 320 खरीद लेता है, $640 खरीद लेता है, और ऐसे ही मार्केट गिरती जाती है और 3 महीने मार्केट ऊपर नहीं आती, तो क्या होगा? क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू को 6 महीने हो चुके हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा जो कहने जा रहा हूं। रॉयल क्यू को 6 महीने हो चुके हैं। पिछले 6 महीने में बिटकॉइन $64,000 से $28,500 गया था पिछले 6 महीने, और इसी 6 महीने के अंदर 28,500 से फिर से $67,000 फिर से क्रॉस कर गया था। ये सफर रॉयल क्यू ने देखा है, रॉयल क्यू के सिचुएशन में, रॉयल क्यू के लॉन्च होने के बाद आया है, हुआ ये सब कुछ। तो उस समय भी रॉयल क्यू ने परफॉर्म किया है, तभी आज हम आप चर्चा कर रहे हैं इस सेशन में रॉयल क्यू को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह से मार्केट नीचे गिरती है, तो ये जो पहले 4 ऑर्डर हैं, ये रॉयल क्यू होल्ड कर देता है, और 5वें ऑर्डर से नई स्ट्रेटेजी काम करती है, नया तरीका काम करता है, जिसको कहते हैं प्लान बी। क्या है? जिसको कहते हैं सब इन मोड तकनीकी शब्दों में। और यहां पर रॉयल क्यू कहता है कि ये जो पहले 4 ऑर्डर आपके लगे हैं, ये आपके होल्ड हैं, बट 5वें ऑर्डर से जितने भी नीचे नए ऑर्डर लगेंगे, 5th 6th 7th 8th 9th जो भी लगेगा, हर सिंगल ऑर्डर पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। आप ये काम मैनुअल ट्रेड में नहीं कर सकते कभी। सिंगल ऑर्डर पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। इस वाले ऑर्डर पे प्रॉफिट मिल रहा है क्या, यहां मिल रहा है क्या, यहां मिल रहा है क्या? सुनिए ध्यान से, अपनी बात को बड़ा कर लीजिए कि आपने, मार्केट गिर गई, 3 महीने तक ऊपर नहीं आई, लेकिन वहां तो ये सिचुएशन रहेगी ना नीचे के स्टेज पे, तो यहां रॉयल क्यू खरीदेगा, यहां बेचेगा, यहां खरीदेगा, यहां बेचेगा, यहां खरीदेगा, यहां बेचेगा। इस एक ऑर्डर को मॉनिटर करेगा, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, कुछ इस तरह से आपको प्रॉफिट निकाल के देता है हर ऑर्डर पे, नीचे के लेवल पे। यदि आपका प्रश्न है कि ऊपर के 4 ऑर्डर होल्ड हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए, ये जो ऊपर के 4 ऑर्डर 10 20 40 80 के हैं ना, नीचे शुरू हो रहा है 160 से 320 140, यानी कि बड़े ऑर्डर जब बाई सेल होंगे तो छोटे तो अपने आप कवर होंगे। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि रॉयल क्यू जो लेकर के आया है, वो इतना सरल तरीके से चीजों को आपके लिए लेकर के आया है, जो आप, इसीलिए मैंने कहा ना कि ट्रेड में अगर आप भविष्य देख रहे हैं तो रॉयल क्यू के बिना संभव नहीं, जो मुझे अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ रख रहा हूं। अब बात कर लेता हूं सर, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है ट्रेड को लेकर के, कि ये रॉयल क्यू डेली कितना % प्रॉफिट निकाल देता है? सर, रॉयल क्यू डेली प्रॉफिट पर हम बात नहीं करते, आप इसको काम करने दीजिए मंथली
आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए। और यदि आप लगातार इसको आप काम करने देते हैं और मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन पे आते हैं तो 10 to 12%, 10 से 12% का प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल देता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये कोई मशीन नहीं है जिसके अंदर प्रॉफिट बनता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि रॉयल क्यू ले लिया तो अब तो बस प्रॉफिट तो एकदम दनादन होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसी मशीन नहीं जिसके अंदर प्रॉफिट बनता है। इधर से फंड डालेंगे, उधर से प्रॉफिट निकलेगा। ये एक प्रकार का एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ये काम करता है। तो आपके अकाउंट में जो ट्रेड हो रही है, आपके अकाउंट के अंदर जो मार्केट चल रही है, वहां से प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करता है। इसलिए 10 to 12% प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल के देता है। अब बात कर लेते हैं किस स्ट्रैटेजी को ये अप्लाई करता है। ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अब ध्यान रखने वाली चीज आपके लिए है कि जब ये ट्रेड करेगा तो आपको इसको ही काम करने देना है। मार्केट के ऊपर कंट्रोल रॉयल क्यू को करने देना है, आपको नहीं करना। आपको उंगली नहीं करनी। अक्सर होता है ना, हम कोई नई चीज लेकर के आते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं कि लो अच्छा हम करके देखें थोड़ा सा। तो वैसा नहीं करना और किसी को काम करने देना है। क्योंकि अगर आप उंगली करेंगे तो फिर वही ग्रीड फैक्टर, पैनिक हो जाने वाली समस्या, ओवर बाई की समस्या फिर से चालू हो जाएगी। इसलिए नहीं करना है। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। ये प्रोडक्ट मिलेगा कहां? एप्पल स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर पे आपको बाई कर सकते हैं, वहां से आपको उपलब्ध है। 120 यूएसडीटी में 1 साल का सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। 1 साल का रोबोट आप बाई कर सकते हैं 1 साल के लिए 120 यूएसडीटी में। मैं आपसे कह रहा हूं बाई करते हैं, ना कि इन्वेस्ट करते हैं। आप खरीद रहे हैं हमारे प्रोडक्ट, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों शब्दों के अंतर को समझिए। क्योंकि जब आप खरीदते हैं तो जब आप पैसा देते हैं, बदले में आपको कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिलती है। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर भी आप हमारे इस प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो भी ये परफॉर्म करेगा उसका 20% लेता है, प्रॉफिट का 20% लेता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो सर ये ब्रोकरेज नहीं है, पहली बात तो ये प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। सपोज ये आपका बिनेंस या वाबी का एक्सचेंज, ये बिनेंस या वाबी का एक्सचेंज है और यहां पर आपके $200 आपने ट्रेड के लिए रखे, 1% प्रॉफिट हुआ $2, इसका 20% $0.4 ये ले लेगा। कैसे लेगा? क्योंकि अब आप कह सकते हैं सर बिनेंस वाबी से विड्रॉल तो करने की परमिशन नहीं है। तो जिस तरह से ये आपका ये रॉयल क्यू है, जिस तरह से आपकी कार और बाइक में फ्यूल टैंक होता है, वैसे यहां पर फ्यूल वॉलेट है। आपको $15 से $20 आपको यहां रखने हैं ट्रेड स्टार्ट करने से पहले। कहते हैं ना, नई बाइक खरीदो, कार खरीदो तो पहले फ्यूल डलवाओ फिर वो चलती है। ठीक वैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे $20 आपने यहाँ पर रख दिए ट्रेड स्टार्ट करने से पहले। अब आपने यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट करी अपने एक्सचेंज के अंदर। $0.44 जो ये 20% प्रॉफिट का, वो यहां से ले लेगा। फिर यहाँ नई ट्रेड लगाएगा, फिर यहां से ले लेगा, फिर यहाँ नई ट्रेड, फिर यहां से ले लेगा। इसी तरह ये दोनों आपस में बाइंड होकर के एपीआई के थ्रू और आपके लिए परफॉर्म करते रहेंगे। जब ये $20 यहाँ खत्म होगा, इसका मतलब ये $100 का प्रॉफिट आपके बिजनेस में हो चुका है। आप इसको फिर से रिफिल कर दीजिए। नोटिफिकेशन आपको आते रहते हैं जब ये फ्यूल खत्म होने लगते। अच्छा, एक चीज और, इस रोबोट को डायरेक्ट नहीं खरीदा, के लिए आपको रिफरल की आवश्यकता है। जिस मित्र ने आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है, आप उसके रिफरल से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह खुलेगा। ईमेल के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं, सिर्फ ईमेल के जरिए। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप 120 यूएसडीटी से आपको इसको बाय करना होता है, $120 से आप इसको एक्टिव करना होता है। जब आप इसको एक्टिव करेंगे, देन आप बिनेंस पे आप ट्रेड के लिए जाएंगे। और अब आपका एक प्रश्न यहां पर यह है कि हमारे बिनेंस के अंदर 10 से 15 तरीके के कॉइन रखे हुए हैं, तो क्या हमें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा बिनेंस का? हरगिज नहीं। आपके पास जो भी कॉइन रखे हुए हैं वो रखे रहिए, क्योंकि जो रॉयल क्यू है वो यूएसडीटी में खरीदता है, यूएसडीटी से बेचता है, यूएसडीटी में खरीदता है, मतलब यूएसडीटी के जरिए ही ट्रांजैक्शन करता है। तो इसलिए वो बाकी सारे के सारे कॉइन जो रखे हैं वो पूरी तरह से आपके अकाउंट में है और सेफ है पूरी तरह। और यदि आपके मन में प्रश्न है कि मेरे पास तो बिनेंस का अकाउंट नहीं है,
तो आप रिफरल लिंक ले सकते हैं इसका भी अपने उस फ्रेंड से, और आप रजिस्ट्रेशन करके और इसको भी आप लॉग इन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, जब आप बाइंडिंग के लिए जाएंगे, एपीआई के लिए जाएंगे एआई सर्विस में, तो जब कहते हैं ना बाइंड करते समय, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात जो हमने कही थी, जो आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ने देगी, वो बात आपको समझनी जरूरी है। क्या? ये देखिए लिखा हुआ एपीआई रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए ध्यान से और समझिए कि अक्सर हमने कहा ना अभी इससे पहले कि विड्रॉल और ट्रांसफर बिनेंस अलाउ नहीं करता है एआई के थ्रू। तो अक्सर लोगों के मन में आता है ये कहाँ लिखा मिल जाएगा, कहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये देखिए बिनेंस आपको लिख के दे रहा है, ना विड्रॉ कर सकता है ना ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या होगा? रीड करेगा और स्पॉट में ट्रेड करेगा। स्पॉट में ट्रेड समझनी इस बात के लिए, आपके लिए भाई साहब जरूरी है, यदि आप शेयर मार्केट से हैं या फिर आप फॉरेक्स से, कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ना रॉयल क्यू, ये लीवरेज ट्रेड नहीं करता। जितना पैसा है उतने पे ही ट्रेड करता है, उधार पे के पैसे पे ट्रेड नहीं करता। ओके, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि ये आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखेगी। अब जब ट्रेड रॉयल क्यू के द्वारा अप्लाई होता है आपके बिनेंस के अंदर, तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड पे चीजें दिखाई देती हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे तो हर एक ट्रेड लगी हुई है आपको, ये बाई हुआ है कि सेल हुआ है कि सबबिन मोड में सेल हुआ है कि नॉर्मल सेल हुआ है, हर एक चीज, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, डेट वाइज प्रॉफिट कितना हो रहा है, और यही नहीं किस एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है, ऑर्डर नंबर कितना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फ्यूल फीस ले, किस टाइम पर हुआ, हर एक चीज, ये सब कुछ आपको कुछ इस तरह दिखाई देता है। अच्छा, जब आप ये कुछ देख रहे हैं इस डैशबोर्ड के ऊपर, तो यदि आपके मन में ये फीलिंग चल रही है, अच्छा यानी कि ये रॉयल क्यू में ट्रेड हो रहा है, तो हरगिज नहीं, ये ट्रेड आपके एक्सचेंज के अंदर हो रहा है। तो ये वाली फीलिंग दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्रेड के दौरान आपका पैसा रॉयल क्यू के अंदर आ जाता होगा, ऐसा नहीं है। ट्रेड के दौरान अभी आपका फंड आपके एक्सचेंज में ही आपके अपने अकाउंट में रहता है। ये जो दिख रहा है यहां पे, ये सिर्फ पासबुक है सर, ये पासबुक है। जिस तरह से आपके अकाउंट की एंट्रीज आपके पासबुक में दिखाई देती हैं, वैसे ही आपके बिनेंस या वाबी के एक्सचेंज के अंदर होने वाली हर एक ट्रेड, हर एक एक्टिविटी ट्रेड से रिलेटेड, वो आपको रॉयल क्यू यहां डिस्प्ले कर देता है। इसीलिए कहता हूं ना सर, सबसे अच्छा है और सबसे सरल है समझना। इसके बिना ट्रेड के अंदर काम करना, भविष्य देखना, मैनुअली करना बहुत मुश्किल है। लोग मानते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मान जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, सोने को अपनी गुणवत्ता साबित करनी पड़ती है। तो हम धीरे धीरे साबित कर रहे हैं और लोग मान रहे हैं, और चेक भी उसी को किया जाता है, असली है नकली, तो लोग चेक भी कर रहे हैं। और हम 24 कैरेट हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस दर्शाती है हर मामले में। तो अब उन लोगों के लिए जिनको लगता है हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, एबीसीडी भी नहीं मालूम है, हमारे लिए किस तरह से ये कारगर हो सकता है, तो यहां पर रॉयल क्यू आपके लिए सर्किल मोड देता है, और इसके अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स आपको मिल जाएंगे। आपको लगे कि ये वाला ट्रेडर अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी स्ट्रैटेजी अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट ले सकते हैं। और 1 से 1.5%, 1 to 1.5% आपको उस ट्रेडर की फीस है जो आपको पे करनी होती है, रॉयल क्यू के प्रॉफिट के 20% से अतिरिक्त है, और बाकी आपके लिए काम करेगा ये रोबोट इनकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल टेंशन नहीं। आइए अब चलते हैं रॉयल क्यू के सबसे शानदार प्रोग्राम और सबसे बेहतर स्लाइड की तरफ। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इस स्लाइड ने लोगों के जीवन को 360 डिग्री बदल दिया है। क्योंकि ट्रेड के दौरान तो जो आपके पास पैसा है, जिसके पास है, वो यहां से आप बेहतर परफॉर्म अपने लिए कर सकता है, इसका लाभ उठा सकता है इस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन ये रिफरल प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है उन लोगों के लिए जो बेहतर भविष्य देख रहे हैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर। तो अच्छा, जो ये रिफरल प्रोग्राम है, ये आपके लिए कहना चाहूंगा सर, ये ऑप्शनल है और फ्री। फ्री का मतलब ये कि रॉयल क्यू इसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं लेता,
और ऑप्शनल का मतलब ये, करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। आप अपने रोबोट को बाई करिए, खरीदिए और ट्रेड के दौरान इस्तेमाल करिए और संतुष्ट होइए, खुश हो जाइए, भविष्य देखिए ट्रेड में, क्रिप्टो के अंदर। यदि लेकिन यदि रॉयल क्यू कहता है कि हमारा प्रोडक्ट आपके लिए काम करता है, हमारी चीजें आपके लिए अच्छा, हमारी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करती है, तो अगर आप हमारे इस रिफरल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो हम आपको मौका देंगे असीमित दौलत कमाने का, असीमित दौलत कमाने का। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरह। और आपको बताऊं, आज एक्चुअली कल एक फंक्शन था घर में, बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा है, ये सेशन लेने का बिल्कुल आज का मन नहीं था, लेकिन लिया सिर्फ एक चीज की वजह से हूं। आज एक ऐसा मैंने पोस्टर देखा जिसने मेरी ऊर्जा को बढ़ा दिया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस सेशन को आज लेना चाहिए। और वो सेशन था, वो ऐसे, वो एक शख्स है, मैं कोशिश करूंगा, मैं कल की मीटिंग में आप उनको इनवाइट करूंगा और उनको बोलूंगा कि कोशिश करेंगे अपनी जर्नी को। हमारे साथ बरेली से के जेएम सर, वो V4 हुए, क्वालिफाई किया उन्होंने। वो पोस्टर मैंने आज देखा, हालांकि वो कल हुए थे, कि वो मेरा उत्साह एकदम से बढ़ गया कि जेएम सर ने वाकई कमाल कर दिया और बड़ी मेहनत करी। और कहते हैं ना कि जीवन में निर्णय उस स्टेज पर लेना जहां पर चीजें दूर की ना दिख रही हो, और फिर उसको अपने द्वारा लिए गए डिसीजन को सही साबित, तो लोग ले लेते हैं लेकिन उस डिसीजन को सही नहीं साबित कर पाते और फिर बैक हो जाते हैं। तो उन्होंने लिया और अपने द्वारा लिए गए डिसीजन को सही साबित करके दिखाया बहुत सारे लोगों के लिए। कहते हैं ना कि जब एक इंसान जब सफल होता है ना, तो या आगे बढ़ जाता है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर सपने जाग जाते हैं उसको देख के कि हम भी कर सकते हैं। तो आज उन्होंने ऐसे बहुत सारे, ना जाने कितने ड्रीम्स को, सपनों को जगाने की कोशिश करी है। और तो वो कहीं ना कहीं, मैं कल उनको बुलाऊंगा सेशन के अंदर और मैं चाहूंगा वो अपने सफर को आपके सामने रखें। मेहनती तो वो है ही और शानदार है। आइए हम स्लाइड पर डिस्कस करते हैं और उनको ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप ऐसे ही जल्दी V4 से V6 तक पहुंचे और हमें भी आपके साथ काम करने में थोड़ी सी फक्र का अनुभूति होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्लाइड को और समझने की कोशिश करते हैं। रॉयल क्यू जब आपको एक रेफरल प्रोग्राम ये ऑफर करता है, तो सबसे पहली चीज कि जो आपको रैंक मिलती है, टोटल 6 रैंक्स की तो आप कर सकते हैं, अपने पास देख सकते हैं। और जो पहला रैंक है, जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, जिसके लिए आप कोई प्रयास नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं, जिसको V1 कहते हैं। और जब आप V1 होते हैं, उसके बाद आप किसी को भी रेफर को, इस हमारे इस रॉयल क्यू को रेफर करते हैं, जो किसी भी देश में, कि सिर्फ भारत में ही नहीं, जहां आपका मन करे वहां आप रेफर करिए। सपोज आपने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं से और 120 USDT का आपके रिकमेंडेशन पर हमने इस रोबोट को बाय किया, तो $30 आपको मिल जाते हैं। और यही नहीं, मैंने इस रोबोट को लिया क्यों? ट्रेड के लिए। तो जो भी प्रॉफिट होगा मेरे अकाउंट पे, उसका 20% रॉयल क्यू ले लेता है, 4% आपको दे देता है। 20 का 4 नहीं, 20 में से 4। कैसे? ऐसे समझ लेते हैं, ₹100 का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए रॉयल क्यू ने ले लिए, ₹4 आपको दे दिए। तो इस 100 में से 4 यानी कि 4%, लेकिन 20 में से आपको दिए। तो इस तरह से आपको ये 4% आपको मिलता है। अब आपके मन में एक प्रश्न और होगा, ये तो वाजपेयी जी मैंने आपको स्पॉन्सर किया, आप यदि किसी को स्पॉन्सर करते हो तो मुझे क्या मिलेगा? तो चूंकि आप V1 है और मैंने ज्वाइन किया, तो मैं भी बाय डिफॉल्ट रैंक मिली, मैं भी V1 हो गया। तो यदि मैंने किसी को रोबोट सेल किया तो $120 का $30 मुझे मिले, 4% मुझे मिला, आपको क्या मिला? 0।
शून्य। वो कहता है ना कपिल शर्मा ठुल्लू, वैसा। क्यों? अब आप कह सकते हैं क्यों, ऐसा क्यों, टीम से क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिलता है सर, यहां पर बाइनरी प्लान नहीं है जो मैं आपसे रख रहा हूं, ना ही यहां पर लेवल प्लान है, ये जनरेशन प्लान है। डिफरेंस इनकम के अंतर्गत आपको पैसे आते हैं, तो इसलिए नहीं मिलता है। रॉयल क्यों कहता है यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, रिफरल प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आप बन जाइए V2। और जब आप V2 बन जाएंगे तो V2 एक ऐसी रैंक है जहां से रेस शुरू होती है। कहते हैं ना रॉयल क्यू की रेस शुरू होती है, भागा दौड़ी शुरू होती है, अचीवमेंट्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको V2 से आपको मिलेगी। कैसे बनेंगे V2? ये आप सपोज V2 बनने के लिए आपको 3 लोगों को अलग अलग 3 रिफरल आपको करने होंगे। डायरेक्ट स्पॉन्सर्स आपको 3 चाहिए, सपोज A, B और C। और यही नहीं, आपको 20 टोटल अकाउंट्स चाहिए, 20 लोग आपकी टीम के अंदर टोटल अकाउंट्स होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर हमने A किया, B किया और C किया, C ने 17 अकाउंट्स ओपन कर दिए, 17 अकाउंट लगा दिए, तो ये हो जाएंगे। मिलेगा क्या? ये आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो पहले कितना मिल रहा था 120 में 30, अब मिलेगा 40। ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6%। अब यदि मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, अब चूंकि मैं V1 हूं तो मुझे मिलेगा $30, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4%। अब 40 माइनस 30, $10 आपको मिलेगा। 6 माइनस 4, 2% आपको। ये और एक चीज और, ये सेकंड लेवल से नहीं मिला है, ये अनलिमिटेड डेप्थ से है। V2 और V1 का डिफरेंस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखने वाली। दूसरा, ये जो इनकम आपको बता रहा हूं ये मिलती कब है? एक शब्द है ना क्लोजिंग। कब है क्लोजिंग? कब है? जो हम लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं, मल्टी लेवल से हैं, तो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब आप देखते हैं क्लोजिंग कब, क्लोजिंग कब, क्योंकि क्लोजिंग से तो ऊर्जा आती है। क्लोजिंग कब है, क्लोजिंग कब है, वैसे ना जैसे वो गब्बर पूछता था होली कब है, तो वैसे ही क्लोजिंग कब है। तो यहां पर सर क्लोजिंग नहीं होती है, ये शब्द रॉयल क्यू की डिक्शनरी में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था रॉयल क्यू रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। तो जो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट का 2% या 4% जो भी मिल रहा है, जो भी इनकम है, वो रियल टाइम में है। रात को 2:10:15 पे मुझे प्रॉफिट हुआ तो आपको आपका परसेंटेज क्रेडिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह V2 की रैंक आपको इनकम देती है। और कब जब बनेंगे आप V3? V3 बहुत अच्छा रैंक है रॉयल क्यू के अंदर, और एक स्टेबल रैंक है, ये भी कह सकता हूं। और ये भी कह सकता हूं कि V3 के बाद आपका सफर बहुत ही सुगम, बहुत ही सरल हो जाता है। V3 आपको हिम्मत देता है, V3 के रैंक आपको ताकत देता है V6 तक के सफर को तय कर। और V3 बहुत सारे आज लोग, आज रॉयल क्यू के पूरे कहते हैं ना पूरा जो समुदाय एक बन चुका है, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो आज V3 हैं वो भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि V3 की स्टेज पर आने के बाद वाकई में जो फीलिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और ये लग जाता है कि नहीं, हम ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारे पूरे जीवन को 360 डिग्री बदल देगा। तो V3 बनते कैसे? 3 अलग अलग टीम के अंदर आपको V2 चाहिए। आपने मिस्टर ए को V2 बना दिया, मिस्टर बी V2 बन गए, ये नहीं बने मिस्टर सी, लेकिन आपने किसी डी को लगाया, उनके उनके और यहां पर ये व्यक्ति V2 बन गया, और टोटल अकाउंट 100 हो गए, 100, तो आप बन जाएंगे V3। और V3 बनने के बाद मिलता क्या है? ये आप V3 हैं। अब आपने मुझे स्पॉन्सर किया, आपको मिलेगा $50, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8%। और यहीं से शुरू हो जाती पीयर रिवॉर्ड की इनकम। पीयर रिवॉर्ड क्या है? पीयर रिवॉर्ड ये है कि सपोज आप V3 हैं और आपकी टीम में मैं V3 बन गया, तो जितने भी
मेरी टीम में अकाउंट्स चल रहे होंगे, उनसे जो मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8% आ रहा होगा, इसमें से 10%, इसका 10% आपको मिलेगा। सेम रैंक पे ओवरराइडिंग आपको इनकम मिलती है V3 की रैंक से, ये आपको मिलती है। और जब आप बन जाते हैं V4, जो कि हमारे आज जेम्स सर क्वालिफाई हुए, तो कैसे बनेंगे और V4 के बाद क्या स्थिति है, क्या चीजें हैं, मैं कोशिश करूंगा कल उनको बुलाऊं, क्योंकि आज वो सफर में है, देहरादून से लौट रहे हैं। तो मुझे लगता है आज से मैंने बात करी थी बट अपॉइंटमेंट नहीं मिला, क्योंकि अब तो वो अपॉइंटमेंट वाली स्टेज पर पहुंच चुके हैं ना। तो कैसे 3 अलग अलग टीम के अंदर आपके V3 होने चाहिए और आप बन जाएंगे V4। और बनने के बाद मिलता क्या है आपको? V4 बनने के बाद आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर पे $60, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे आपको यहां पर मिलता है 10%, और उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। ये $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड क्या है? ये है एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड कि सपोज आप ये V4 बन गए, अब आपकी टीम में मैं V4 हूं, तो जितने भी मेरी टीम में नए अकाउंट ओपन होंगे, $1.5 मिलेगा, $1.5 मिलेगा पर अकाउंट। ये ओवरराइडिंग एक्टिवेशन की इनकम है। और जब आप बनते हैं यहाँ पर V5, कैसे बनेंगे V5? आइए देखते हैं। 3 अलग अलग टीम में V4 चाहिए, और V5 बनने के बाद मिलता क्या है? अब यदि आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, $65 मिलता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपको मिलता है 11%, और 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। रॉयल क्यू के अंदर V5 की रैंक एवरेज इनकम आपको देती है $1500 एक दिन का, $1500 पर डे, लगभग ₹1,00,000 हो गया। अब ये ₹1,00,000 अगर आपको रोज का आने लगे, ₹1,00,000 रोज का, तो क्या फीलिंग होगी आपकी, ये आप सोच सकते हैं। रॉयल क्यू के अंदर एक V5 ₹1,00,000 रोज डेली अर्न करने लगता है, जो एक सफल होने वाली फीलिंग है ना। अरे आप अच्छा समझ सकते हो, ₹1,00,000 अगर आपको रोज आने लगे तो क्या हाल होगा। ये रॉयल क्यू के अंदर V5 की रैंक देने लगती है। और जब आप बनते हैं V6, कैसे बनेंगे? 3 अलग अलग टीम के अंदर V5 चाहिए, और जस्ट मान जाइए, मान जाइए। तीन अलग अलग टीम के अंदर V5, आप बनते हैं V6, और V6 बनने के बाद अब आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो $70, $70 मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 12%, 10% पीयर रिवॉर्ड, $1 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड, और यहीं से चालू हो जाती है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी ये एक ऐसा शब्द है, रॉयल्टी, जो खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों का एक ड्रीम एक समय में था, अभी भी है, बट अब कहीं ना कहीं धुंधला हो जाता है समय के साथ। लेकिन रॉयल क्यू कहता है कि जब आप V6 बन चुके हैं, तो रॉयल क्यू के अंदर आकर के तो अब आप रॉयल हो चुके हैं, तो अब आपको हम रॉयल्टी देंगे। और रॉयल्टी की स्थिति क्या है, कैसे मिलती है? V6 बनने के बाद जितने भी पूरी दुनिया के अंदर अकाउंट चल रहे होते हैं, हर अकाउंट के 10% प्रॉफिट का 10% निकाल के आपके साथ शेयर हो जाता है। $10 निकाल करके पर अकाउंट V6 के साथ शेयर हो जाता है। लास्ट मंथ रॉयल्टी $65,000 थी। पिछले महीने यही एक इकलौती इनकम है जो आपको मंथली बेसिस पे रॉयल क्यू ऑफर करता है, देता है। $65,000 रॉयल्टी सिर्फ V6 पे डेली, $10,000 डेली इनकम टीम, 8 से 10 लाख रुपए रोज का V6 पे। बड़ी बात मालूम है क्या है? बड़ी बात यह है कि ये सफर रॉयल क्यू ने, जो जर्नी रॉयल क्यू की शुरू हुई है, सिर्फ 6 महीने पहले ये जर्नी शुरू हुई है।
और 6 महीने के अंदर आज लगभग 14 से 15 लोग V6 पूरी दुनिया में हो चुके हैं, मात्र इतने कम समय। दुनिया और भी प्लेटफॉर्म है, हो सकता है लोग इससे अच्छा अर्न कर रहे हो, बट प्लस पॉइंट यही है, पैसा समय के अनुसार आ रहा है, समय के साथ आ रहा है। 6 महीने के प्रोजेक्ट के अंदर यदि आप $10,000 डेली कमाने वालों की लिस्ट तैयार हो जाती है, $10,000 डेली, और V5 पे तो एक लंबी लिस्ट है। कहते हैं ना कि आप दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट में काम करो, कहीं पर भी काम करो, पैसा अगर समय के अनुसार नहीं आता है तो वो आपको सुकून नहीं देता है। $10,000 अगर आप 1 साल का कमाइएगा तो क्या फीलिंग होगी? आपको लगेगा ये भी कुछ क्या आ रहा है, ये छोड़ो हटाओ कुछ और देखो। और $10,000 अगर आप 1 महीने का कमाइएगा, लोग कमा रहे हैं इसी देश के अंदर बहुत सारे लोग, तो क्या फीलिंग होती है? ठीक है भाई, समथिंग इज बेटर नथिंग। तो अगर लेकिन $10,000 आप वीकली कमाइए तो आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है, चलो काम चल रहा है। लेकिन अगर $10,000 आप दिन का कमाने लगिए, $10,000 घंटे का, और $10,000 अब नहीं कहूंगा, तो फीलिंग क्या हो? तो पैसा हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग आता है तो असर डालता है, और वही दिमाग खराब करता है, दोनों तरीके से। तो यहां पर पैसा टाइम के अकॉर्डिंग आ रहा है। 6 महीने के अंदर $10,000 कमाने वाले, 10 लाख रुपए के आसपास प्रतिदिन कमाने वाले एक लंबी सूची है। बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इग्नोर करने वाली चीज आपके सामने रखी नहीं है। अगर इग्नोर करेंगे टेक्नोलॉजी को, खास तौर पे, तो बड़ा एग्जांपल है आपके सामने नोकिया। और खास तौर पे जब हम किसी अच्छे स्टेज पर होते हैं ना, और हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये गलती नोकिया की नहीं है। जब हम किसी एक ऐसे स्टेज पर होते हैं जहां पर हम मदांध हो जाते हैं, जो आज है उसी को जीने की कोशिश करते हैं 100%, आने वाले कल को शायद भांप नहीं पाते, और कब हमारे नीचे से जमीन खिसक जाती है हमें पता नहीं चलता। नोकिया के साथ यही हुआ। क्या हम वो गलती कहीं दोहरा तो नहीं रहे? इसको समझने की जरूरत है कि हम जिस तरह नोकिया एक लीडर से फॉलोअर बन गया, इंडस्ट्री को लीड कर रहा था, बट आज फॉलोअर है, सिर्फ सही समय पे सही निर्णय न ले पाने की वजह से। वो लीडर लीडर भी बना रह सकता था, लेकिन आज फॉलोअर हो गया, आज लीडर कोई और है। और आपको बता दूं, एक ऐसी चीज ने अपॉर्चुनिटी को, या यूं कह लो टेक्नोलॉजी को, या यूं कह लो समय के साथ चलने की कोशिश करी, और वो लीडर बन गया। रॉयल एनफील्ड बड़ा एग्जांपल है, आज वो लीड कर रहा है। समझने की जरूरत है, आपके डिसीजन ही आपको बड़ा बनाते हैं, आपके निर्णय आपको बड़ा बनाते हैं। आपके जीवन में अगर दो रास्ते आते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, एक सही और एक गलत, तो चुनना बहुत आसान है। दुनिया गलत छोड़ देती है, सही चुन लेती है। लेकिन यदि दो रास्ते आते हैं और दोनों सही, तो ये चुनना बेहतर क्या है? ये बेहतर का चुनाव ही आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करता है। जरूरत है बेहतर चुनने की। रॉयल क्यू ने मार्केट में अपने आप को प्रूफ किया है हर पैमाने पर।
आज के लिए बस इतना ही।